Hi guys, this is Niharika and you're watching Niharika's vlog. पीछे पड़े हुए सामान को कृपया इग्नोर किया जाए। आज आप देखने वाले हो सिर्फ पैकिंग। तो भाई यही ठीक है लाइट। मेरे को ज़्यादा आके बात करनी पड़ेगी। गर्मी बहुत है। सो नाउ द थिंग इज़ कि मैं इस टाइम के लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड थी, ठीक है। पर अब वो दिन आया तो ऐसे कि जस्ट एक दिन पहले मुझे पता लगा कि आपको कल आना है और मैं वो तो मुझे लग रहा है ऐसा कि कितना कम टाइम मिला है। एटलीस्ट बिफोर अ वीक मुझे पता होना चाहिए यार। मैं इस टाइम का इतना वेट कर रही थी, इतना खुश थी ना, बट अभी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा कि पीछे कुछ ना कुछ छूट रहा है। मैं क्यों इतना ड्रामेटिक बन रही हूँ ऐसे। ये जवानी है दीवानी का बनी बनते जा रही हूँ भाई मैं। कुछ भी कर लो लाइफ में बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। पता नहीं क्यों, क्या है यार, क्या है पता है। आज मैं कुछ बातें बहुत ज़्यादा है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कहीं ना मुझे पता है बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इस कुछ टाइम में ना बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ये जो टाइम जोन था मेरे लिए इतना बड़ा क्या बोलेंगे, ये जो इतना बड़ा पीरियड निकला है, मैं जितने भी लोगों के साथ मैंने बातें करी है, जो भी बातें करी है, मुझे लगता है मैंने इस टाइम में ना बहुत कुछ सीखा है लोगों से कि लोग कैसे होते हैं, आपकी लाइफ में कब तक रहते हैं, और सब ने मुझे बहुत अलग अलग तरीके की सीख दी है। अब प्लीज़ कोई मेरे से पूछे ना कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, क्योंकि कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे को बोलनी होती है मैं बोल देती हूँ, और वो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि जब मैं वो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रही हूँ तो उसके ऊपर और कोई डिस्कशन फिर अलग से होना चाहिए। तो यार मुझे पता है बहुत पीछे बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बट होना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा भी मुझे ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मेरे को इम्पोर्टेंट है ये सारा अभी सामान रखना अभी। और कल मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोल दिया था कि यार आज मेरा लास्ट गेम है, इसके बाद मैं नहीं खेल पाऊँगी। बहुत कम होता है भाई, एक दिन बहुत कम होता है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कि कल आपने निकलना है घर से, समझो। नॉर्मल स्ट्रेंजर फॉलोअर्स या इंस्टाग्राम से रिलेटेड लोगों के अलावा भी यू मस्ट नो कि यहाँ पे बहुत सारे CCTVs भी होते हैं, है ना। तो रीजन इज ओनली दैट। मेरे को ना समझ आता है कि भाई लोग, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि चाहे वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड लोग हो, व्हाट्सएप पे हो मेरे, या मेरी कॉलिंग पे उनसे कभी बात हुई हो, मेरे लिए कौन क्या मीन करता है और किसकी लाइफ में मैं कितना मीन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है, ठीक है। मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे ये पता है, बट मेरी गलती सिर्फ कहाँ होती है कि अभी भी रुको 5 मिनट दो भाई, 5 मिनट दो सेटल होने के लिए 5 मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अभी भी मुझे सिर्फ लोगों की चालाकियाँ नहीं पकड़ने आती है, या मैं अभी आती, मुझे पता है ये सारे लोग कौन है, बहुत अच्छे से पता है मुझे। वो भी पता है लोग जो आने की जगह एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, मुझे उन लोगों का भी बहुत अच्छे से पता है। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। लोगों की चालाकियाँ आज भी नहीं पकड़ पाती कि व्हाट इज़ गोइंग इन देयर हेड। I do not understand people, and I think it's fine to say if I don't understand people, then it's fine. It is not always my job to understand what is going in their head. It is not always my job to ask them, please explain what happened, why are you behaving like this, why are you reacting like this, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। लोगों की चालाकियाँ ना, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ एक्चुअली में लोगों की चालाकियों से ना, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तुम समझो इस चीज़ को। और ऐसा भी नहीं है मैं किसी को एम करके बोल रही हूँ, किसी को टारगेट करके बोल रही हूँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं बहुत कम लोग हैं, बट हाँ कुछ लोग हैं जिनसे मुझे ऐसा फील हुआ है, मुझे ऐसा लगा है। बट ठीक है यार, अगेन ठीक है, कोई बात नहीं यार, लाइफ चल रही है भाई, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। लोग जो ऐसे मिलते हैं तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पता है। बट मेरे को इस बात की खुशी होती है, सबसे अच्छे मुझे ना वो लोग लगते हैं जिनसे ज़्यादा बात ना हो, स्ट्रेंजर हो। मतलब मैं किसी से कभी अचानक ऐसे मिली हूँ और मैंने बात करी, हाय ये वो आप कहाँ रहते, मैं तो वेट नहीं करूँगी कि भाई तुम ही आके मेरे से बात करो, मैं तो खुद ही आ जाऊँगी बात करने के लिए कि भाई हाय कहाँ रहते हो, क्या है, क्या तुम्हारा काम है, तुम क्या करते हो, ये अगर मुझे लगेगा तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बात करूँगी, नहीं तो ठीक है, मैं समझ जाऊँगी भाई नहीं ये बंदा थोड़ा पर्सनल टाइप का है, उसे थोड़ा रिजर्व रहना पसंद है, तो मैं उसको स्पेस दूँ, जैसे मैं खुद भी हूँ।
तो जिससे वाइब आती है, मुझे ऐसा लगता है उससे बात कर लेंगे तो मैं कर लेती हूँ। अपनी लाइफ जियो मस्त हो, बिना किसी को हर्ट करे। और अगर मेरा जो भी करा हुआ है या जो मैं अभी कर रही हूँ, जा रही हूँ, जो भी बहुत ईजी लगता है ना, तो आप भी कर लो ना, बहुत ईजी है ना, तो आप भी कर लो। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं आपके आगे मेहनत नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ। इससे पहले वाले मंथ में ही चले जाना था, क्योंकि हाँ तभी मेरा काम हो चुका था, बट पता नहीं क्यों मेरे काम में इतनी रुकावटें आ रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट इस एक महीने में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई है, बहुत कुछ समझ आया है कि बहुत कम लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप कुछ कर लोगे, और बहुत लोगों को आपके ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं कि यार बोला तो है, कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसे वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे 2-3 जगह से चीज़ें स्पॉइल हुई। एक दो जगह का एक दो लोगों को पता होगा, और एक दो जगह का लोगों को नहीं पता होगा, कुछ एक लोगों को पता है। मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। तो गाइस ये सामान दिख रहा है आपको, ये जो सारा पड़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सामान निकाला है मैंने, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। और क्या ऐसे लेके जाऊंगी इतना सारा सामान, क्या रखूं क्या हटाऊं यार। ऐसे करके बैठने में कितना क्लियर आ रहा है ना, पता नहीं ऐसे करने में क्यों आ रहा है। एक बार बस एक बार मैं कैसे भी सारा सामान इधर से उधर लेके चले जाऊंगा, बस फिर ठीक है। शाम को तो अकेले चाहिए, मेरे पास नहीं है टाइम। उई अम्मा मैं तो मर गई। उई अम्मा टूट टूट के बिखर गई। उई अम्मा उई। खेल खेल के देख रहे हो, आंखें कैसी कर लिया मैंने मेरी। तुमको पता है मेरी कितने दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, पता है तुमको? कैसे पता होएगा, मतलब ब्लॉग ही नहीं बना रही थी तो कैसे पता होएगा। पे अपडेटेड रहना पड़ेगा भाई मेरे साथ, क्योंकि अब मैं व्लॉग्स चालू कर रही हूँ तो रुकूंगी नहीं। भले ही मेरा व्लॉग लेट से आए, लेकिन आएगा जरूर जब भी मुझे टाइम मिलेगा। व्हेनेवर आई गेट टाइम देन आई विल श्योरली मेक अ व्लॉग। मम्मी एसी बंद करना, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। मेरी बात सुने, मैं बहुत देर बाद मार्केट से आ गई हूँ। जो भी मेरी मार्केटिंग थी वो मैं कंप्लीट करके, ठीक है, मेरा पूरा सामान पैक है। बस अब घर से निकलने की देरी है, कुछ ही देर बची है, उसके बाद ये लोग मुझे अलविदा बोलेंगे। मेरा सर बहुत तेज़ की दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे, ठीक है। तो मैं करने वाली हूँ विपिन के साथ प्रैंक। मैंने उसको बोला है कि मैं घर से भाग रही हूँ। पहले ना उसने मेरे को पूछा, उसको कुछ नहीं पता है कि मेरी ऐसे फ्लाइट है, ठीक है। पहले मैंने उसको बोला कि अभी आ जाओ, तो उसने बोला क्यों? बोला इतनी रात में तुम्हारे घर वाले आने कैसे दे रहे इतनी रात में? मैंने कहा आने दे रहे, तुम आ जाओ। तो फिर उसको डाउट हो रहा था, तो उसने मेरे को कॉल करने के लिए बोला। तो मैंने कॉल उसका पिक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे से बात करेगा, क्वेश्चन करेगा, वो मेरे से निकलवा लेगा, और मैं नहीं झूठ बोल पाती फेस टू फेस। वो ऐसे धन एकदम क्वेश्चन करेगा, नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। बोला फाइनली कि भाई मैं तो घर से भाग रही हूँ, और उसको बिलीव हो करके फिर मैंने ये भी बोला साथ में कि मेरी मम्मी का फ़ोन वोन आएगा ना तो उठाना हुआ। तो ऐसे तो मम्मी फ़ोन करेगी नहीं। फिर मेरे को भी फ़ोटो भेजा है कि भाई मैं निकल गया हूँ, सच में आ रहा हूँ। तो उसको ये लग रहा है कि कहीं मैं उसके साथ कोई प्रैंक कर रही हूँ, उसको बुला के, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ना हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं जाऊँगी और उसको धप्पा कर दूँगी, सरप्राइज़ कर दूँगी कि भाई मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। तो पहले उसको था कि भाई मेरे को आने में इतना टाइम होगा। मैंने कहा यार तब तो एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, और 1 घंटे में ही हम मिल भी सकते हैं और वो मुझे छोड़ भी सकता है। लाओ जी लगा दो, सर दर्द हो रहा है बहुत प्लीज़। छोटा सा लगाया ना, ये छोटा है, अच्छा छोटा लगाने के लिए बोला था। गाइस इसको मैं ठीक करके अभी आती हूँ। तो भाई ये छोटा तो नहीं हुआ, बट टेढ़ा और हो गया, पता नहीं बीच में हो जा, नहीं हो रहा है, ठीक है क्या कर सकते हैं अभी। पहले मैंने उसको बोला कभी कभी तो मुझे अपनी बोली बातें खुद ही नहीं समझ आती, लेकिन क्यों बुला रही हूँ, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि भाई या तो घर वाले नहीं है या क्या सीन है, इतनी रात में इसको कैसे अलाउ कर रहे हैं बाहर, ये तो आती नहीं है यूजुअली। तब मैंने उसको बोला कि देखो मैं जा रही हूँ घर से भाग, ठीक है, और तुमको आना है। वो नहीं आता तो बस नहीं बताती कि मैं जा रही हूँ, फिर उससे और लोगों के साथ ही पता लगता कि भाई चले गई ये। तो अगर मैं सारे लोगों को छोड़ के तुमको बता रही हूँ कि भाई मैं जा रही हूँ,
तो इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत बड़ा एक फेवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोस्त हूँ और अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं हक जमाऊंगी और हक जमा के अपना बोलूँगी कि भाई ये मैं बहुत बड़ा फेवर कर रही हूँ बता के, क्योंकि मैंने और किसी को नहीं बताया। तो अभी जाते हैं और अपने प्रैंक को अंजाम देते हैं। चलो तो गाइस मेरा प्लान फेल हो गया प्रैंक करने का। मुझे लगा था इसको कुछ नहीं पता, तो डाउट हो गया था, या मेरे भाई ने कुछ बोला अभी? नहीं उसने कुछ नहीं बोला, पूछ लो उससे। बैग देख के पता लगा? नहीं बैग नहीं, मैं वैसे ही पता था क्योंकि मेरे को पता था कि रात को 12 बजे तो घर से बाहर आने नहीं वाली। क्या बात करी, कुछ बात करी तुमने? नहीं नहीं कुछ बात। ओ भाई कहाँ से रास्ता है आगे? इधर से राइट, आगे से। मेरे भाई ने कुछ बोला? नहीं नहीं पहचान लिया था मेरे भाई ने तुम्हें? हाँ। तुमने उसको पहचाना, उसने तुम्हें पहचाना? दोनों ने दूसरे को पहचाना। ओके गाइस, बाय बाय पर्सनल टाइम, मी टाइम।